ये मेरे पास क्या है, जो हमारे पास मेन जो है हमारे पास न्यूक्लियस, वो है मास ऑफ मेन न्यूक्लियस क्या है, जेड ए। ये देखो ये भी हम कर चुके हैं, एक्स ये जेड होता है, ये ए होता है। तो जेड ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस बाइंडिंग एनर्जी। जब इस न्यूक्लियस को हमने बाइंडिंग एनर्जी दी, जब बाइंडिंग एनर्जी देंगे तभी तो वो कॉन्स्टेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। तो अब हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वाली बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो अब देखिए मास ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट है माइनस मास ऑफ एटम, ये हमारे पास मास ऑफ एटम है। इस एटम को बाइंडिंग एनर्जी दी, तब ये एटम हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सेपरेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गया, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ जो एक्चुअल एटम है वो इंटू सी स्क्वेयर। सो ये मेन बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हीलियम एटम का। हीलियम एटम क्या करता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दी मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ द 2 प्रोटॉन हमारे पास क्या है, दोनों प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यू के अंदर हमारे पास मास ये होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन क्या है, 1.0086 मल्टीप्लाई बाई 2। सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना आ गया, 4.03 यू। अब देखिए ये दोनों हमारे पास, इन दोनों को एडअप किया। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई। हीलियम की मेरे पास ये हीलियम एटम है और इसको मैंने अलग अलग कन्वर्ट कर दिया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हमें पता है प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 यू 1 यू। इन दोनों को जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमें क्या कर दिया, एडअप कर दिया। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है जो हमारे पास जो अलग अलग न्यूक्लियाई है, अलग अलग मास सेपरेट हुआ है माइनस मास टुगेदर। ये न्यूक्लियाई है, उसमें से जो उसके रिएक्टेंट बन गए हैं उन दोनों का मास माइनस। तो देखिए यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है वो हमारे पास इन दोनों का, ये देखो ये सेपरेट होने के बाद ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और एक्चुअल जो मेरे पास एक्चुअल हीलियम एटम है, ये एक्चुअल हीलियम एटम है, इसका जो मेरे पास मास है वो कितना है, 4.0015। तो ये क्या है, 4.0015। ठीक है, तो यहाँ से जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, इतना। ये इतना मास हमारे पास लॉस हो गया इन दोनों को कन्वर्ट करने में, और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है अब हमें। एम मास डिफेक्ट जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट हम आइंस्टाइन के रिलेशन पढ़ चुके हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एनर्जी हमारे पास अगर दी हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम की हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। मास डिफेक्ट जैसे प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.033912। तो अब देखिए, अब एक चीज़ करेंगे, पहले तो 1 यू देख लेते हैं। हमारे पास 1 यू क्या होता है, 1 यू बराबर हम कर चुके हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने क्या, हम कर चुके हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने आ गए, kg में आ गया 5.04744। अब E बराबर एम सी स्क्वेयर यूज़ करेंगे। M क्या है, M मेरे पास है 5.044, ये आ गया यहाँ पे, इसको पुट किया, सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ से E बराबर एम सी स्क्वेयर 5.04 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻16। तो इसको हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरा कैलकुलेट करने के बाद जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास आता है 2833। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड से, ये देखिए हीलियम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है मेरे पास। देखिए तो इसका मास 4.0026 यू। इसको अलग अलग कन्वर्ट कर दिया 2 न्यूक्लियाई के अंदर, 2 प्रोटॉन है,
दो न्यूट्रॉन हैं। अब इन दोनों को माइनस किया, मास डिफेक्ट आ गया, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कि 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी आई है हमारे पास, हीलियम न्यूक्लियाई की। इसका आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब उसमें काम आएगा। अब देखिए आगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हीलियम न्यूक्लियाई की हमारे पास जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है 28.3 अपॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4। अब 4 क्या है यहाँ पे, 4 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम यही करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग 9, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास जो पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ये सभी एटम की डिफरेंट होती है। ये देखियो हमारा हीलियम ये रहा 8 से थोड़ा बिलो 7 पॉइंट समथिंग। तो यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू।